हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बनाएंगे प्रश्नावली 2.2 का 4, 5 और 6 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? पूछ रहा है हमसे कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। देखिए, हमें यहाँ निकालना है महंगी कलम। और कलम कितना है? कलम है टोटल 35, कलमों की संख्या 35 है, जिसमें एक सस्ती है और दूसरी महंगी है। तो पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, फिर हम बनाएंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है कलम, ठीक है, दो कलम है। देखिए यहाँ ध्यान से, दो कलम है जिनमें एक सस्ती है और दूसरी महंगी है। महंगी कलम और दूसरी क्या है? सस्ती कलम, ठीक है, सस्ती है और महंगी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकालना हमें है महंगी कलम। यहाँ निकालने के लिए कह रहा है महंगी कलम की संख्या कितनी है। हमें तो नहीं पता कि महंगी कलम की संख्या कितनी है और सस्ती कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि महंगी कलम हमारा x है, ठीक है। अगर टोटल कलम की संख्या 35 है, तो अगर महंगी कलम इसमें x है तो सस्ती कलम कितनी हो जाएगी? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 35 माइनस x, ठीक है, 35 माइनस x, ये हमने माना है, ठीक है। ये टोटल कलम हुआ, 35 कलमों की संख्या है, फिर यह महंगी कलम है x माने हैं। चूंकि टोटल कलमों का संख्या 35 है, इसलिए सस्ती कलम हो जाएगी 35 माइनस x, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हम यहाँ लिखते हैं, माना कि महंगी कलम की संख्या x है, ठीक है, और सस्ती कलम, ठीक है, सस्ती कलम की संख्या हो गई 35 माइनस x, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है, जिसमें 35 कलम का कुल मूल्य कितना हो गया? 60 रुपये। तो इसे लिखेंगे कैसे? प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है? दो मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया। 35 कलम में तो हमारा महंगी और सस्ती दोनों कलम है, तो इन दोनों का योग अगर हम कर दें तो टोटल कितना हो जाता है? कुल मूल्य 60 रुपया, ठीक है। तो इसे लिखना ऐसे है, x महंगी कलम प्लस सस्ती कलम, महंगी कलम प्लस सस्ती कलम बराबर 60 रुपया। टोटल कितना है? 60 रुपया, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना है, एकदम बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ में आएगी आपको, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये तो महंगी कलम की कुल संख्या हम माने थे x, और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि महंगी कलम जो है, एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। प्रश्न में दिया हुआ है एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो यहाँ हम लिखेंगे x गुना 2, ये हो गया एक महंगी कलम का मूल्य, ठीक है। फिर यहाँ प्लस देंगे, फिर सस्ती कलम का कितना है? 1.5 रुपया, यानी 1.50 पैसा। तो इसे लिखना है 35 माइनस x गुना 1.50, ठीक है, बराबर हो गया 60 रुपया हो गया। तो एकदम ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ में आएगी। अब क्या लिखना है? देखिए इसे गुना कीजिए, 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस, और फिर देखिए इस 1.5 को हम पहले 35 से गुना करते हैं, तो इसे हम 35 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52.50, ठीक है,
52.50। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का होगा, और फिर इसे हम 1.50 को अगर हम x से गुना करेंगे तो ये इतना ही रहेगा 1.5, और x है तो x लिख देते हैं बराबर 60। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीरो हमने क्यों नहीं लिखा। जीरो आप लिखे या नहीं लिखे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के इस पार का संख्या वो कितना भी हो जाए तो एक से वो कम ही रहता है। तो आपका मन आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 2x माइनस, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ x है और ये x है, अगर हम x वाला एक जगह कर लें तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। फिर हम ये 52.50 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये हम लिख देते हैं -1.5 x बराबर, अब यहाँ 60 है पहले से तो 60 लिख लेते हैं, और फिर ये 52.5 को इस साइड भेजेंगे तो ये घटा में आ जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस में है पहले से तो ये आ जाएगा इधर माइनस में, -52.5, ठीक है। जीरो नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। अब हम लिखेंगे कैसे से, देखिए 2x में अगर हम 1.5 घटाएंगे तो यहाँ हमें बचेगा 0.5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ 60 में से अगर हम 52 को घटा दें तो 60 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा 7.5, ठीक है 7.5। अब हमें x निकालना है, चूंकि महंगी कलम को संख्या माने थे तो यही ना हम x माने थे, तो यही x निकालना है हमें, तो x बराबर हम लिख देते हैं, और ये इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग में आ जाएगा 7.5 बटे 0.5। देखिए नीचे ऊपर दशमलव है तो ये तो उड़ जाएगा, नीचे भी दशमलव ऊपर भी दशमलव, फिर यहाँ 5 से हम 75 को कटाएंगे तो ये कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ हो गया 15, ठीक है। यहाँ देखिए ये 75 पॉइंट दशमलव खत्म, और फिर 5 से कटाएंगे 75 को तो 15 बार में कटेगा 15, x हमारा निकला 15, ठीक है। और देखिए हमें x क्या माने थे यहाँ महंगी कलम, तो महंगी कलम की संख्या निकल गया कितना 15। और फिर सस्ती कलम हमें निकालना है, सस्ती कलम 35 माइनस x है, तो इसे हम करेंगे क्या 35 माइनस x हमारा निकला 15, तो 15 घटा देंगे, फिर ये निकल जाएगा 0, 3 में से गया 2 20, तो सस्ती कलम निकल गया 20 और महंगी कलम निकल गया 15, ठीक है। वैसे ये प्रश्न में नहीं कह रहा निकालने के लिए, अगर आपका इच्छा हो तो आप निकाल भी सकते हैं। हमारा महंगी कलम का संख्या निकल गया 15, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर यानी 5वां। अब हम 5 नंबर बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से 5 नंबर है। 5 नंबर हम प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। प्रश्न है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज है जिसका त्रिभुज में तो 3 कोण होता ही है, तो जिसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो तीनों कोण ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, पहले हमें ये समझना है कि ये रेशियो में क्यों दिया गया है। देखिए रेशियो में दिया गया है तो इसका ओरिजिनल जो डिजिट है वो तो कुछ और है, वही तो हमें निकालना है। तो ओरिजिनल डिजिट जो है तो रेशियो उसका कटा हुआ रहता है, कटा हुआ भाग है ये, तो हमें ओरिजिनल डिजिट ज्ञात करना है कि कितना कितना कोण है सबका। तो इसे बनाएंगे कैसे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए ठीक है। त्रिभुज है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम त्रिभुज बना लिए हैं। अब हम इसमें लिखेंगे ये हुआ कोण ए, ये कोण बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ रेशियो कितना 2:3:5 के अनुपात में, तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे आप इधर 2 लिख दें या फिर इधर 2 लिख दें, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किधर लिख सकते हैं। तो ये 2x हुआ, इसे हम 2x मान लेते हैं, और ये 3x हुआ, और ये 5x हुआ, ठीक है। ये 5x हुआ, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, माना कि कोण A बराबर 2x, फिर कोण B बराबर 3x, और फिर कोण C बराबर कितना हो गया, कोण C बराबर 5x, ठीक है। अब देखिए
यहाँ एक्स हम लिखे हैं ये रेशियो के बदले में, ये जो रेशियो दिया हुआ अनुपात उसके बदले में एक्स लिखे हैं, यही एक्स हमारा निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसे प्रश्न से, सॉरी यहाँ प्रश्न से नहीं होगा, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसे कैसे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, कोण सी बराबर कितना 180 हो गया। देखिए कोण ए हमारा कितना है तो 2x, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x, फिर प्लस है प्लस देंगे, कोण बी हमारा कितना है तो 3x, यहाँ हम लिखेंगे 3x, फिर कोण सी हमारा कितना है तो कोण सी हो गया हमारा 5x, यहाँ लिख देंगे हम 5x, और यही बराबर 180। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 5x हो गया 5 3 8 2 10x। ठीक है, 10x बराबर 180, फिर यहाँ से x निकालना है, x बराबर 180 बाय 10, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 18, x हमारा कितना निकला 18। तो यहाँ देखिए अब हम इसे निकालेंगे कैसे, देखिए x हमारा 18 निकल गया, तो कोण a कितने निकलेगा, कोण a बराबर है 2x, तो 2x है बराबर 2 गुना 18, ये हो गया कोण a 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। फिर ये कोण b कितना है, कोण b बराबर है 3x, 3x तो हो गया 3 गुना x है 18, ये हो गया 54। ठीक है, फिर अब हम निकालना है कोण c कितना है 5x। ठीक है, कोण सी कितना दिया हुआ 5x, तो 5x इसे गुना कर देते हैं, 5 गुना 18, ये निकल जाएगा 18 पंचे 90, तो निकल गया। अब यहाँ कोण ए कितना निकला, कोण ए निकल गया है 60 डिग्री, और फिर कोण बी कितना निकला, कोण बी निकल गया है 54, और फिर कोण सी कितना निकला, कोण सी निकल गया 90। तो आगे हमारा आंसर ये पूछ रहा था, तीनों कोण ज्ञात करें, तो तीनों कोण हमारा निकल गया। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर बनाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट 6 नंबर है, तो ये 6 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं। 160 सिक्के में कौन सा है, 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया, जिनका कुल मूल्य कितना है 300 रुपया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है तो उसे उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। ठीक है, देखिए समझना यहाँ है हमें, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तिगुनी है। ठीक है, ये जो 2 रुपये का सिक्का है, ये 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का तिगुनी है। तो सबसे पहले हम 5 रुपये का सिक्का मान लेते हैं, उसके बाद हम इसका तिगुना कर देंगे, ये निकल जाएगा 2 रुपये का सिक्का। ठीक है, इसे हम लिखेंगे कैसे, एक बार देख लीजिए अच्छे से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसे लिखेंगे कैसे, 6 नंबर यहाँ दे देते हैं। देखिए लिखेंगे, माना कि माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, 5 रुपये का सिक्का कितना है x मान लेते हैं, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं x। अब क्या कह रहा है प्रश्न, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपये के जो सिक्का है, 2 रुपये के सिक्का, ठीक है, वो 5 रुपये के सिक्के की तिगुनी, 5 रुपये का सिक्का है कितना x, और x का तिगुना, तो लिख देंगे x का तिगुना कितना है 2 रुपये का सिक्का। ठीक है, यानी इसे हम 3x भी लिख सकते हैं, 3x भी यहाँ हम लिख सकते हैं। अब हम बनाएंगे प्रश्न, क्या कह रहा था हम लिख लेते हैं। फिर देखिए 5 रुपया निकल गया, फिर यहाँ 2 रुपया निकल गया, अब बचा कितना 1 रुपया, तो हम लिख लेते हैं 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, 1 रुपये की सिक्का
ठीक है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या हो गया। देखिए टोटल सिक्का है, टोटल कुल सिक्के की संख्या है 160। ठीक है, अगर हमें ज्ञात है कि टोटल सिक्का 160 है, तो इसमें अगर हम ये 2 रुपये और 5 रुपये को घटा दें तो हमें निकल जाएगा 1 रुपये का कितना सिक्का है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमें इसे यहाँ लिख देंगे -3x, फिर एक बार हम घटाएंगे ये x को, इससे हमारा निकल जाएगा 1 रुपये का सिक्का। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझना है अच्छे से, लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से समझ जाइएगा। अब हम लिखेंगे, देखिए 1 रुपये की सिक्का, ये जो है 1 रुपये के सिक्के की संख्या निकल गया। अब हमें लिखना है, देखिए 160 है, यहाँ 3x है, यहाँ x है, तो इसे हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, 3x और x हो गया, यहाँ तो 4x हो गया। इसे हम लिखेंगे 160 माइनस 4x। ठीक है, ये कितना है, 1 रुपये के सिक्के की संख्या है, इसे हम 1 से गुना कर देते हैं, गुना 1। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सब कह रहा है, आगे क्वेश्चन है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये, यानी तीनों सिक्कों का कुल मूल्य हो गया 300 रुपया। तो तीनों सिक्कों को हम जोड़ देते हैं और कुल मूल्य लिख देते हैं 300 रुपया। ठीक है, प्लस देंगे यहाँ, फिर लिखेंगे 2 × 3x। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर ये 5 रुपये का सिक्का बच गया, फिर 5 रुपये के सिक्का कितना है, x, इसे x से गुना कर देते हैं। ठीक है, बराबर टोटल मूल्य कितना है, 300 रुपया, यहाँ हम 300 रुपये लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 को अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, तो इसे हम लिख देते हैं 160 माइनस 4x, फिर यहाँ प्लस है, फिर प्लस देंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो गया, 6x, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ 5 को x से गुना करेंगे तो ये 5x हो गया, फिर बराबर 300। ठीक है, अब देखिए बराबर, ठीक है, देखिए यहाँ -4x है और फिर यहाँ +6x है, तो ये अगर 6 में हम 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x और फिर प्लस यहाँ 5x। उसके बाद ये हो गया 300 यहाँ पहले से है, इसे लिख देंगे, 160 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो चूंकि यहाँ प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 160। देखिए 2x और 5x हो गया 7x। अब यहाँ 300 में 160 घटाएंगे तो ये घट के हो जाएगा हमारा 140। अब यहाँ से हम x निकालेंगे, तो 140 बाय यहाँ 7 गुना में है तो इस पार आएगा बराबर के इस पार, तो ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, अब इसे कटा देते हैं, 7 दूनी 14, 20 हो गया, x हमारा निकल गया 20। तो हम देख लेते हैं एक बार, x को हम क्या माने थे, x को हम माने थे 5 रुपये का सिक्का, तो 5 रुपये का सिक्का हमारा कितना निकला, 20। अब बच गया 3x, ये 2 रुपये के सिक्का, तो 2 रुपये के सिक्का कितने हैं, यहाँ हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए एक बार, 2 रुपये के सिक्का हम 2x माने थे, तो 2x को अगर हम 2x, तो x हमारा निकला 20, तो 2 को हम 20 से गुना करेंगे तो ये हो गया 40, तो 5 रुपये के सिक्के निकल गया 40। फिर 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का माने थे हम 160 माइनस 4x। ठीक है, 160 माइनस 4 और x हमारा निकला 20, इसे गुना करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20 चौके 80। 160 में अगर हम 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, ये लास्ट हमारा निकला 80। ये हो गया 5 रुपये के सिक्का, ये हो गया 2 रुपये के सिक्का, सॉरी ये 1 रुपये के सिक्का है और ये 2 रुपये के है, और 5 रुपये का सिक्का तो हमें निकल ही गया है, यहाँ हम लिख दे हैं 20। ठीक है, अब आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।